हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे बार चार्ट के बारे में। बार चार्ट कैसे बनाया जाता है, बार चार्ट को कैसे यूज़ किया जा सकता है, बार चार्ट में कितने डिफरेंट टाइप्स के हम चेंजेस कर सकते हैं। बट बिफोर गोइंग फर्दर, हम एक बार लास्ट क्लास का रिवाइंड कर लेते हैं जब तक मेरा पावर बीआई ओपन हो रहा है। हमने लास्ट क्लास में पावर बीआई बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ पावर बीआई, पावर क्वेरी, पावर पीवर्ड, पावर व्यू, पावर सर्विसेज के बारे में, वाई वी यूज़ पावर बीआई, हाउ पावर बीआई वर्क्स। उसके बाद हमने कंपैरिजन देखा था टैबलो और पावर बीआई के बारे में। उसके बाद हमने इंस्टॉलेशन देखा था। उसके बाद हमने कुछ फीचर्स इसके बारे पढ़े थे, कुछ फीचर्स। आगे भी हम फीचर्स के बारे में पढ़ते रहेंगे जैसे जैसे हमें उनकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। उसके बाद सबसे पहले आता है चार्ट कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले क्या करना होता है हमें, गेट द डेटा इन द पावर बीआई। इट इन्वॉल्व्स लोकेशन ऑफ द डेटा यूजिंग अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ कनेक्शन टू रीड द डेटा। सबसे पहले हमें पावर बीआई के अंदर डेटा रखना होता है। जो भी हम डेटा चूज़ करना चाहते हैं उसे अपलोड करेंगे। उसके बाद हम विजुअलाइजेशन को यूज़ करेंगे, किस टाइप का हम विजुअलाइजेशन बनाना चाहते हैं, कौन सा हम चार्ट बनाना चाहते हैं और कौन कौन से फील्ड्स के ऊपर हम काम करना चाहते हैं। लेट्स गो। ये डैशबोर्ड आ गया आपका पावर बीआई का। जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे हम सीधा हम अपने डेस्कटॉप पे आ जाएंगे पावर बीआई के। तो सबसे पहले हम जैसे मैंने बताया आपको, सेल्स का डेटा हम कलेक्ट करेंगे आपके बाद। ये हम ऑर्डर आईडी पे आ जाते हैं, ऑर्डर को क्लिक कर लेते हैं, इसे लोड कर लेंगे हम डेटा को। जैसे हमारा डेटा लोड हो जाता है, डाटा में शो होने लगता है, फिर हम विजुअलाइजेशन बनाना आज स्टार्ट करेंगे। पावर बीआई में और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को होती हैं, वो धीरे धीरे हम करते रहेंगे जैसे जैसे हमारे आगे आएंगी। ड्रिल थ्रू हो गया, या क्विक व्यू हो गया, या क्वेश्चन आंसरिंग हो गया, मैपिंग हो गया, इसके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। बट फर्स्ट हमें सबके चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, किस टाइप के चार्ट्स होते हैं, कहाँ हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं, कैसे टाइप ऑफ यूज़ होते हैं। एज यू कैन सी वी अपलोडेड अ डेटा। आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। चलिए डेटा को यूज़ करके हम चार्ट बनाते हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे स्टैक बार चार्ट क्या होता है, या स्टैक कॉलम चार्ट क्या होता है। आप इसे ऐसे भी बनाएं, ऐसे भी बनाएं, सेम ही रहता है। बट चलिए ट्राई करके देखते हैं आपके लिए आज। हम सब कैटेगरी वाइज सेल्स चेक करते हैं। जैसे ही मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, पापा भाई सो स्मार्ट, ये ऑटोमेटिकली ही चार्ट जनरेट करने की कोशिश करता है। बट हम यहाँ से स्टैक बार चार्ट यूज़ कर लेते हैं। देखिए, हम स्टैक बार चार्ट पे आ गए। आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। ऑटोमेटिकली इन्होंने चूज़ कर लिया एक्स एक्सेस कौन सा लेना है, वाई एक्सेस कौन सा लेना है। अगर ये चूज़ नहीं भी करता है तो आप इसे यहाँ से कट करके दोबारा चूज़ कर सकते हैं। सेल्स का अपडेट का है, यहाँ से आप इसे ड्रैग करेंगे राइट क्लिक करके और ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम इसे ऊपर नीचे करते हैं, इसे एक्सचेंज करते हैं, तो आप देखिए डेटा बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का बन जाएगा। अगर हम सेल्स को यहाँ रखें और सब कैटेगरी को यहाँ रखें, एक सेकेंड, सेल्स को ऊपर रखते हैं, सब कैटेगरीज को हम नीचे शिफ्ट करते हैं। तो देखिए किसी भी कोई भी चार्ट नहीं बन रहा है, तो इसीलिए पावर बीआई ऑटोमेटिकली ही अपने हिसाब से वो चीज़ें ले लेता है। अब हम इसके बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेजेंड्स के हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे क्लास में, स्मॉल मल्टीपल्स के बारे में भी। सबसे पहले हम चलते हैं विजुअलाइजेशन पे, फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप फॉर्मेटेशन पाएंगे तो एक होता है विजुअल अपने पास ऑप्शन, दूसरा होता है जनरल ऑप्शन। विजुअल में सबसे पहले आता है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में आप अगर इसे ऑफ कर देते हैं तो नीचे देखिए सबसे जो सब टाइटल्स आ रहे थे एक्सेसरीज के, सब कैटेगरीज के, वो गायब हो जाएंगे। तो इसे आप ऑन रखिए, यहाँ से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एरियल चूज़ कर लेता हूँ अभी के लिए,
और मैं टाइप को 12 कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं कलर चूज़ कर लेता हूँ ब्लैक। आप यहाँ से कलर को चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। मैक्सिमम हाइट इनकीस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे बोल्ड भी कर सकते हैं। कॉन्कैटनेट लेवल को हम ऑफ रखेंगे, अगर कॉन्कैटनेट को ओपन करेंगे तो इसकी डिटेल्स भी ओपन हो जाती हैं। वैल्यूज़ के बाद हमें आ जाएगा टाइटल। हम चाहें तो ये सब कैटेगरीज जो लिखा हुआ है इसे ऑफ कर सकते हैं या तो ऑन भी कर सकते हैं। अगर हम इसे ऑन करते हैं तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं सब कैटेगरीज की जगह जो लिखना चाहते हैं हम। मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद शो इन टाइटल, मैं इसे एरियल ब्लैक में यूज़ करता हूँ 12 नंबर कैटेगरी पे, अंडरलाइन कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। आप इसे थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं करना चाहें, तो ये कैटेगरी हो गया ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बट इसे 12 ही रखते हैं। उसके बाद आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं इसका। नेक्स्ट ऑप्शन है लेआउट का, मिनिमम कैटेगरी ब्रेथ, इनके बीच में ब्रेथ कितनी होनी चाहिए उसके बारे में होता है। ये देखिए, जैसे आप ब्रेथ को इंक्रीज करते जाएंगे टेबल छोटा होता जाएगा। हम इसे एक मैक्सिमम लेवल पे कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें एक्स एक्सिस के अंदर हमने पढ़ी हैं। सेम एज वाई एक्सिस में भी होता है। वाई एक्सिस में आएंगे आप, ये लॉगरिथमिक स्केल होता है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, इन्वर्ट कर सकते हैं इसको, उल्टा करना चाहते हैं, लॉगरिथमिक करना चाहते हैं, ऐसे उल्टा हो जाएगा ये चार्ट सारा। इसको ऑफ रखिए। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज़ के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं वैल्यूज़ के ऊपर। वैल्यूज़ के ऊपर आपको सेम है जैसे एक्स एक्सिस में था सेम यहाँ पे भी होगा, अगर ऑफ कर देंगे तो बंद हो जाएगा। इसे हम सेम एज एक्स एक्सिस कर देते हैं, एरियल कर देते हैं, 12 कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, ब्लैक कलर में कर देते हैं इसे एज यूजुअल। उसके बाद आता है डिस्प्ले यूनिट। डिस्प्ले यूनिट में आप यूनिट्स को 0, 50 के, 100 के, आप इसे चेंज करके यहाँ पे मिलियंस में या आप बिलियंस में भी कर सकते हैं। मैं इसे थाउजेंड्स में ही रखता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे डेसिमल वैल्यू का ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे डेसिमल वैल्यू आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। स्विच टू एक्सेस पोजीशन, एक्सेस की पोजीशन चेंज करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं अगर आप चार्ट को दूसरा व्यू देखना चाहते हैं। उसके बाद इसको ऑफ कर दीजिए। यहाँ पे टाइटल आता है, टाइटल को आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं जैसे एक्सेस में करते थे हम। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं एक्सेस में, शो इन द वैल्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आप वापसी एरियल कर लीजिए, ब्लैक बोल्ड कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, कलर आपने ब्लैक चूज़ करा हुआ है। ये डिटेल्स आपको वाई एक्सिस में मिलती है। अभी आपका लेजेंड्स ऑफ है, स्मॉल मल्टीपल्स भी ऑफ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आता है ग्रिड लाइंस। जैसा कि एक ग्रिड लाइन हमारी डॉटेड है, बट हम देख नहीं पा रहे कोई भी ग्रिड लाइन क्योंकि वाइट कलर हो रखा है। तो यहाँ से आप ये देखिए ग्रिड लाइन आ गई। ग्रिड लाइन को आप सॉलिड में भी कर सकते हैं, डॉटेड में भी कर सकते हैं। शेडेड में हो गया ये आपका, और ये सॉलिड में आपकी ग्रिड लाइन हो गई। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा आपको डॉटेड में ही रखिए इसे। एंड उसके बाद आप इसकी विड्थ को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका ग्रिड लाइन फिनिश होगा उसके बाद आपका जूमर आ जाता है। जूमर स्लाइडर को जैसे आप ऑन करेंगे यहाँ पे साइड में आपको एक जूम करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इस चार्ट में हमें इतनी ज़रूरत नहीं है जूम करने की, तो हम इसे बेसिक उसी मोड पे रखेंगे। आप इसे यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। आप एक्स एक्सिस में भी जा सकते हैं, वाई एक्सिस में भी इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज रिबन। रिबन यूज़ होता है इस डेटा को हम मल्टीपल कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे एक एक्सटेंड ऑप्शन हमारे पास आ जाता है, इसे हम ऑफ रखते हैं। नेक्स्ट इज डेटा लेवल। डेटा लेवल बेसिकली क्या होता है, तो ये देख रहा हूँ किसी पे भी कोई डेटा नहीं दिख रहा है, बट आप जैसे ही इस डेटा लेवल पे, सॉरी हमारा बीच में एक कॉलम छूट गया, हम इसे भी कर लेते हैं। कॉलम में बेसिकली हम कलर्स को अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे ऑल कैटेगरी है, मान लीजिए मैं इसमें लेबल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आर्ट को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इसमें कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैंने जैसे ये कलर चेंज कर लिया। बट फॉर राइट नाउ वी सिलेक्ट ऑल दी कलर।
वी सिलेक्ट वॉयलेट कलर फॉर दिस चार्ट। यहाँ से हम टेस्ट ट्रांसपेरेंसी को ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे जैसे ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाते जाएंगे इसका कलर कम होता जाएगा, वापस से आप इसे ज़ीरो ही कर दीजिए। यहाँ से कॉलम हो गया, ग्रीड लाइन आपको मैंने पहले ही बता दिया था, जूमर भी हो गया आपका, जूमर ऑन ऑन ऑफ, कॉलम भी हो गया, रिबन भी हो गया। ठीक है, डेटा लेवल पे आते हैं अपन। व्हाट इज डेटा लेवल? डेटा लेवल जैसे ही ऑन करूँगा मैं, आप देखिए यहाँ पे सारे डेटा आने अवेलेबल शुरू हो जाएंगे। कितनी सेल्स करी है, किस रीजन में करी है, उसके बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप इसे चूज कर सकते हैं कैसा रखना चाहते हैं। ठीक है, इसकी पोजीशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप डेटा लेवल को टॉप पे रखना चाहते हैं, मिडिल में रखना चाहते हैं। जैसे मैं इसे इनसाइड कर सकता हूँ, आउटसाइड भी कर सकता हूँ। मैं इसे ऑटो पे कर देता हूँ अभी फिलहाल। मैं इसकी डेटा को, टाइटल को भी ऑन कर सकता हूँ, जिससे हम देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है हमारे पास। तो डेटा टाइटल को ऑन करने के लिए हम एरियल यूज़ कर लेते हैं, 12 पे ही कर लेते हैं इसको भी। तो आप देखिए यहाँ पे आपको सेल्स ऑफ लिखा होगा, बट इसकी अभी हमें ज़रूरत है नहीं, तो हम इसे ऑफ कर देंगे टाइटल को। उसके बाद हम वैल्यूज़ पे आ जाते हैं। वैल्यूज जैसे ही ऑन कर रखी है हमने, यहाँ पे सम ऑफ सेल्स लिखा हुआ है, हम इसे एरियल यूज़ कर लेते हैं जिससे हम पढ़ पाएँ क्या लिखे हुए हैं हमारे लेबल्स। हम एरियल पे गए, इसे 12 कर देंगे वापसी, ब्लैक कर लेंगे इसे। कलर इसके लिए ब्लैक चूज़ करते हैं हम, बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, बोल्ड कर देते हैं, एरियल ब्लैक यूज़ कर लेते हैं हम इसके लिए। ट्रांसपेरेंसी डिस्प्ले यूनिट्स, यूनिट्स हम किस में डिस्प्ले करना चाहते हैं, थाउजेंड्स में ही करेंगे हम, डाटा लेवल की। डिटेल्स को ऑफ रखिए, बैकग्राउंड को भी ऑफ रखिए। बैकग्राउंड को आप चेंज करना चाहते हैं तो इसमें आप बैकग्राउंड के अंदर आप कलर डाल सकते हैं, कोई सा भी कलर जो आपको चूज़ अच्छा लग रहा है इसके अकॉर्डिंग। मान लीजिए मैं कोई कॉन्ट्रास्ट कलर यूज़ करता हूँ जिससे आप पढ़ने में आसानी हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर चूज़ करा है, वेट अ सेकेंड, ये कलर यूज़ करा है, तो उसके बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक ये कलर चूज़ हो जाएगा। उसके बाद लेआउट में आते हैं। लेआउट तो आपको पता ही है, सिंगल लाइन, लाइन में आप रखना चाहते हैं उसे। ये आपका था डेटा लेवल के अंदर सारी बातें। लास्ट बचता है हमारा प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया के अंदर जब हम आएंगे तो हम यहाँ से कोई भी इमेज को ब्राउज करके अपने बैकग्राउंड में सिलेक्ट करके चूज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी का लोगो है या कुछ भी है, हम यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई भी आप फोटोज़ को क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी फ़ोटो यूज़ करता हूँ ये, तो आप ये देखिए इसके बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली मेरी फ़ोटो आ जाएगी। मैं उसे एडजस्ट भी कर सकता हूँ फ़ोटो को, बट फॉर राइट नाउ हम इसे डिलीट कर देते हैं क्योंकि फ़ोटो इतनी अच्छी लग नहीं रही है। ये थी विजुअल की बेसिक सेटिंग्स। अब इसके बाद आता है हम जनरल सेटिंग्स के ऊपर। जनरल सेटिंग्स पे आप देखेंगे प्रॉपर्टीज़ का होता है, इनके सेट करने के लिए, पोजीशन सेट करने के लिए या एडवांस सेटिंग के लिए। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम टाइटल के ऊपर। टाइटल जो आपको सबसे ऊपर एक टाइटल दिख रहा है यहाँ पे, सम ऑफ द सेल्स बाय सब्स कैटेगरी, आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप डिटेल को चेंज करना चाहते हैं। जैसे फॉर्म मान लीजिए मैं इसे अभी अभी के लिए इसे एनालिसिस कर देता हूँ। सेल एनालिसिस कर देते हैं इसे। हम यहाँ से इसका चेंज कर देते हैं, इसे एरियल पे कर देते हैं, 14 ही रखते हैं, बोल्ड कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, इसका कलर चेंज करना चाहते हैं आप, कलर चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड भी चेंज करना चाहते हैं तो मान लीजिए मैं इसका बैकग्राउंड यूज दैट वन, तो ये ऑटोमेटिक इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। और इसे मैं मिड में कर देता हूँ, तो ये सेल्स एनालिसिस, ये मेरा मिड में आ गया। उसके बाद टाइटल के बाद आ गया सब टाइटल। अगर सब टाइटल आप कोई रखना चाहते हैं तो आप सब टाइटल भी ऐड कर सकते हैं, वरना भी ऑफ कर दीजिए। डिवाइडर क्या होता है, बेसिकली सब टाइटल
और टाइटल के बीच में डिवाइडर होता है जो कि इनके बीच में एक स्पेस क्रिएट कर देता है। ये हो गया स्पेसिंग का ऑप्शन। टाइटल्स को आप यहाँ से ऑफ कर दीजिए, इफेक्ट में आ जाइए। इफेक्ट में आप बेसिकली कुछ भी इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। आप पीछे का कलर चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं अपने चार्ट का कलर ये चूज़ कर लेता हूँ। That's very कोई ऐसा कलर चूज़ करेंगे जिससे हमारा चार्ट अच्छा लगे। नाइस। हम यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे कलर उतना ही ज़्यादा डल होता जाएगा। ये देखिए, मान लीजिए मैं इतना ही पे रख देता हूँ। विजुअल्स बॉर्डर, बॉर्डर यहाँ पे हम बॉर्डर भी रख सकते हैं। आपको ये छोटा करके दिखाऊंगा मैं तो देख सकेंगे आप। ये बॉर्डर्स आ गए इसके। बॉर्डर्स को मैं यहाँ से इंक्रीज करना चाहता हूँ। ये आ गया राउंडेड कॉर्नर का। जैसे ही मैं इसे राउंडेड कॉर्नर पे क्लिक करूँगा, अभी देखिए इसके कॉर्नर्स जो हैं ये राउंड हो जाएंगे। ये देखिए। जी, जी। हम जनरल सेटिंग्स में थे, हमने प्रॉपर्टीज़ देख लिया, टाइटल देख लिया, इफेक्ट देख लिया। इफेक्ट्स में हमारे पास अभी कुछ बचा है तो हम चेक कर लेते हैं। विजुअल्स बॉर्डर हो गया, शेडो हो गया। शेडो को जैसे आप ऑन करेंगे यहाँ पे एक शेडो टाइप की आ जाएगी पीछे। आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं शेडो का, यहाँ से आउटलेट भी चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट्स को बंद कर देते हैं। उसके बाद आते हैं हेडर आइकन पे। व्हाट इज हेडर आइकन? बेसिकली ये जो आपको तीन ऊपर डॉट्स दिख रहा है, एक लार्जर व्यू दिख रहा है, ये थ्री डॉट दिख रहे हैं मोर ऑप्शन के लिए, इनके लिए ये होता है हेडर आइकन। तो आप यहाँ पे इनके कलर सेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं बैकग्राउंड इनका सेम एज यूजुअल कर देता हूँ, बॉर्डर्स इनके मैं ब्लैक कर देता हूँ, और आइकन्स को मैं कुछ इस कलर में करता हूँ कि जिससे ये इजीली रीडेबल हो। वाइट इज नॉट लुकिंग नाइस, शुड यूज ब्लू, लाइट ब्लू, ब्लू कलर। ब्लू कलर इज ओके। ठीक है। आप यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। आइकन को चेंजेस करना चाहते हैं आप, आइकन में कोई और आइकन ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये हो गया आपका हेडर आइकन के बारे में। अब आता है टूल टिप्स। व्हाट इज टूल टिप्स? बेसिकली जब भी मैं पर्सन को इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो आप देखिए एक आपको ब्लू ब्लैक कलर का एक सब कैटेगरी फोन्स टोटल सम ऑफ द सेल्स लिख के आ रहा है। इसे बोलते हैं टूल टिप। जैसे ही मैं इसे ऑफ कर दूंगा आप यहाँ पे कुछ नहीं देख पाएंगे। ये देखिए आपके ऑप्शन आना बंद हो गए। मैं यहाँ पे जैसे भी कोई चेंजेस करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। टेक्स्ट को मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ, साइज कलर चेंज करना चाहता हूँ। या मैं मान लीजिए मैं लेबल्स को इसको मैं रख देता हूँ ब्लैक, वैल्यूज को मैं रख देता हूँ ब्लू, बैकग्राउंड को मैं कर देता हूँ वाइट। इट इज नॉट लुकिंग नाइस। येलो। ठीक है। उसके बाद हम इसे ऑप्शंस को बंद कर देते हैं। तो आप ये देखिए अब येलो कलर में मेरा क्लियरली मैं पढ़ सकता हूँ क्या क्या डेटा लेवल पे लिखा हुआ है। तो आप इसे ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। ऑल्ट टैक्स, बेसिकली आप इस चार्ट को नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑल्ट टैक्स में आप अपना कोई भी नाम दे सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में पढ़ते हैं हम हेडर आइकन के ऊपर। हेडर आइकन में क्या क्या चीज़ होती है? सब फर्स्ट होता है आपका फिल्टर्स। अगर आप इसमें कोई भी किसी भी टाइप है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप इसे यहाँ से फिल्टर यूज़ कर सकते हैं, और या तो ये जो टेबल बनाया हुआ है हमने इसके बेसिस पे भी आप फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो दिए हुए हैं यहाँ पे भी फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। सेकंड होता है फोकस मोड। जैसे आप फोकस मोड पे क्लियर करेंगे आप ये देखिए चार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा और आप इजीली एक एक चार्ट पे फोकस कर सकते हैं। सिंगल क्लिक में ये सिंगल सेलेक्ट होता है, डबल क्लिक में ये ऑटोमेटिक वापसी अपनी पोजीशन पे आ जाता है। यहाँ से बैक टू रिपोर्ट करेंगे वापसी आ जाएंगे। ये थ्री डॉट्स है, पहले इनके बारे में पढ़ते हैं। एक्सपोर्ट डेटा, अगर आप डाटा को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, शो इन अ टेबल जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे नीचे आपका ये जितना भी डेटा है आपका ये टेबल के फॉर्म में आ जाएगा। आप यहाँ से इसे रीड कर सकते हैं। सब कैटेगरीज में सम ऑफ द सेल्स, फोन्स ने कितनी सेल्स करी है, चेयर्स ने कितनी करी है, या स्टोरेज में, टेबल में, ब्लाइंडर में, मशीन्स में, आप यहाँ से देख सकते हैं। बैक टू रिपोर्ट करेंगे आप वापसी वहीं पहुँच जाएंगे। अगेन क्लिक ऑन थ्री डॉट्स, इसे रिमूव भी करना चाहते मीन्स होता है इसके ऊपर एक स्पॉट लाइट से बन जाती है। इसे आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। ये देखिए। ठीक है।
शॉर्ट एक्सिस, जैसे ही आप इसे शॉर्ट करना चाहते हैं, आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में सिलेक्ट करना चाहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको अभी। शॉर्ट एक्सिस जैसे करेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में से सिलेक्ट करते हैं, तो ये देखिए चार्ट आपका अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। बट राइट नाउ आई लाइक टू बी ऑन द डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप ये वापसी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है। अब नेक्स्ट, जैसे ही आप किसी भी डेटा पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, इनके बारे में हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे अभी। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट इज लेबल्स। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम सिर्फ इसमें सब कैटेगरीज और सम ऑफ द सेल्स देख पा रहे हैं, बट अगर हम इसके अंदर वाइज कैटेगरी वाइज या सेगमेंट वाइज सेल देख पाते तो हमें और ज़्यादा बेनिफिट होता। इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं डेटा टेबल व्यू पे। टेबल व्यू पे आप देखेंगे आपका सब कैटेगरीज ये रहा और नेक्स्ट ऑप्शन इज सेगमेंट। वेयर इज अ सेगमेंट? सेगमेंट इज दिस। तो सेगमेंट में आप क्लिक करिए, जैसे आप इसके एरो पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपके पास 3 टाइप के सेगमेंट हैं। कौन बंदे हैं, कौन लोग हैं जो कंज्यूमर्स हैं जो आपका प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं। तो बेसिकली इज द कंज्यूमर्स, कॉर्पोरेट और होम ऑफिसेस, 3 टाइप्स के पीपल हैं जो हमारे प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम इसी के अकॉर्डिंग इसे शॉर्ट बाय करने की कोशिश करते हैं। वेयर इज अ सेगमेंट? सेगमेंट इज देयर। आप इसे क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए और इसे सेगमेंट में, लेजेंड्स में ले जाइए। जैसे आप इसे लेजेंड्स में ले जाएंगे, ये देखिए आपका यहाँ पे डेटा सारा शो करने लगा है। बट हमारे जो ये डेटा लेबल्स हैं ये दिखाई नहीं दे रहे बिकॉज ऑफ द कलर्स। पहले हम इनको ठीक कर लेते हैं, इनका कलर चूज कर लेते हैं कुछ और, बी लाइक रेड। ठीक है, अभी के लिए इसे रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे ही देखिए यहाँ पे वापसी हमारे पास 3 ऑप्शन बढ़ गए। हमारे पास यहाँ पे सेगमेंट वाइज भी सेल आने लगे हैं, कंज्यूमर कॉर्पोरेट। अब आप इसमें आएंगे, जैसी वापसी विजुअलाइजेशन में, विजुअल्स में आएंगे तो देखिए आपका लेजेंड्स ऑप्शन भी एक ओपन हो चुका है। लेजेंड्स में देखिए टॉप लेफ्ट में दिख रहा है, हम इसे कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। हम इसे टॉप मिडिल में कर देते हैं, सेंटर में कर देते हैं। उसके बाद हम मान लीजिए इसे दिखाई नहीं देने में हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो हम इसे क्लिक करके यहाँ से इसे एरियल कर लेते हैं, 12 कर देते हैं। नाउ हम सेगमेंट को अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। कलर हमको ब्लैक यूज कर लेते हैं जिससे हमारा सेगमेंट अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद हम टाइटल को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं ये जो सेगमेंट लिखा हुआ है ये ऑफ हो जाए तो ये सेगमेंट भी ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। सेकंड इज, हमारे पास जो इसमें एक और ऑप्शन ऐड हो जाता है वो है टोटल लेवल्स। टोटल लेवल्स क्या होता है? जैसे ही मैं इस टोटल लेवल पे ऐड करूंगा, आप देखिए टोटल सेल्स भी हमारी शो करने लगी है। ड्यू टू सम रीजंस कुछ में नहीं कर रही है, वाई उसके हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप टोटल लेवल्स में हमारा ये डिटेल्स भी शो करने लगी। अब मान लीजिए मुझे किसी एक सिंगल का देखना है पर्टिकुलर का, तो मैं इसे क्लिक करके ऐसे चूज कर सकता हूँ किसी को भी जिसके बारे में मेरे को डिटेल चेक करनी है। और मैं यहाँ से इसे राइट क्लिक करूँगा जैसे ही, तो ये आ जाएगा शो डेटा पॉइंट एज अ टेबल। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे इसके रिपोर्ट पे ले जाएगा कि सब कैटेगरीज वाइज हमारे पास सेल्स हुई है। सेगमेंट कौन सा है? होम ऑफिसेज है। ये देखिए होम ऑफिसेज चल रहा है हमारा, ये पूरा होम ऑफिसेज का है। जैसे बैक टू रिपोर्ट करूंगा वापसी आ जाएंगे हम उस पर। अब कंज्यूमर को देखना है हमें, जैसे रेड हमारा ब्लू कलर कंज्यूमर का है, तो स्काई ब्लू कलर पे हम आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, शो डेटा लेवल करेंगे, सेम चीज़ें दिख जाएंगी। शो एज अ टेबल करेंगे तो हमारे नीचे एक टेबल क्रिएट हो जाएगा जिसमें हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि कंज्यूमर्स ने कितना लिया है, कॉर्पोरेट ने कितना लिया है, ऑफिस अप्लाइंसेस ने कितने कितने और अमाउंट का परचेज किया हुआ है। ऐसे हम देख सकते हैं इन चीज़ों को। बैक टू रिपोर्ट करेंगे तो हम वापसी उसी रिपोर्ट पे आ जाएंगे। अब मान लीजिए मुझे एक साथ 2 का सिलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं मल्टीपल चूज कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे इन चारों का देखना है तो मैं यहाँ से शो एज टेबल कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने शो एज टेबल करूँगा ये नीचे चारों का डेटा हमें शो करने लगेगा। ये चारों का डेटा हमें सिंगली शो करने लगेगा। आप देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक हो रखा है क्लिक। बैक टू रिपोर्ट करेंगे। अब हम इसके नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में पढ़ते हैं। वापसी उसी जगह पे आने है।
हमने पॉइंटर देख लिया, एसक्यूआर टेबल देख लिया। अब इसे इंक्लूड करना चाहते हैं तो इंक्लूड कर सकते हैं। मान लीजिए इसे इंक्लूड करके सिर्फ इसी को देखना चाहते हैं तो इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। और इसे वापसी अगर आपको जाना है तो यहाँ से ऐसे कट करके आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा एक्सक्लूड का। एक्सक्लूड जैसे ही मैं इसे कर दूंगा उसके बाद हम सब पे जा सकते हैं, सब पे क्लिक कर सकते हैं, सारे डेटा पे आ सकते हैं, बट हम सिर्फ इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसका डेटा के अलावा बाकी सारा डेटा हमें शो करेगा। देखिए ये गायब हो गया, जैसे ही मैंने एक्सक्लूड करा ये ऑटोमेटिकली गायब हो गया। तो इसे इंक्लूड कर लेते हैं वापसी। यहाँ से इसे कट कर सकते हैं हम, फिल्टर में आके वापसी ये सारा डेटा शो करने लगेगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज, जैसे हम जाते हैं इंक्लूड हो गया, एक्सक्लूड हो गया, एनालाइज पे जाते हैं। जैसे हम एनालाइज पे देखिए, जैसे मैं एनालाइज, ये ऑटोमेटिकली पावर बीआई एआई का यूज करके हमें सब कैटेगरी वाइज जो भी इसमें डिफरेंसेस होंगे, सिटी वाइज, स्केल वाइज, परचेज वाइज, ये यहाँ पे डिफरेंसेस हमें दिखाने लगेगा। ये देखिए शिप मोड दिखा रहा है। सबसे पहले हमें शिप मोड के बारे में बता रहा है कि फर्स्ट क्लास 15% रिकॉर्ड के साथ है, स्टैंडर्ड क्लास 60% के साथ है, स्टैंडर्ड क्लास, और सेकंड क्लास हमारा 17% के साथ। अगर हम यहाँ पे चार्ट वाइज भी देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। अगर हम और चीज़ों के बारे में नीचे करें, इसे स्क्रॉल डाउन करें तो रीजन वाइज भी देख सकते हैं। मैंने जैसा आपको बताया रीजन वाइज दिखा रहा है कि सेंट्रल में कितनी सेल हुई है, साउथ में कितनी हुई है, ईस्ट में कितनी हुई है। सिटी वाइज, स्टेट वाइज करें, फ्लोरिडा, टेक्सा, कैलिफोर्निया, आप इन सभी सिटीज़ में देख सकते हैं। जैसे मशीनरी मैक्सिमम ही आपकी जो बिकी है यहाँ पे बिकी है। फिर आपका सिटी वाइज आ जाता है, ये आपका सम ऑफ सेल है और द सेल ऑफ फ्लोरिडा है। ये फ्लोरिडा में सबसे ज़्यादा क्या बिक रहा है इस टाइम, मशीनरी बिक रही है। ऐसे ही मान लीजिए मैं टेक्सास पे जाता हूँ, इट विल टेक लिटिल बिट टाइम। चलिए इसे हम आगे कर लेंगे, अभी थोड़ा टाइम ले रहा है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे टिक पे तो बैक टू द रिपोर्ट। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा बचता है समराइज करने का। हम इन्हें समराइज कर सकते हैं। समराइज बेसिकली ये एक टेक्स्ट फंक्शन होता है जो आपके इस पूरे डिटेल को समराइज कर देगा कि आप क्या क्या पढ़ना चाहते हैं। अभी आप पढ़ नहीं पा रहे होंगे, मैं इसे थोड़ा लार्जर करता हूँ डेटा को, अब जिससे ईजिली पढ़ पाएंगे। देखिए मैं इस डेटा को मान लीजिए 24 कर देता हूँ, फिर देख लीजिए। कंज्यूमर हैड द हाइएस्ट total sum of the sales rupees 1 crore 16 lakh 14,000 followed by the corporate at this and the remaining detail। आप इसकी रिमेनिंग डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप इसे ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करिए, इसकी समरी पे आप आइए, आप यहाँ पे डबल क्लिक करिए और यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं। शॉर्ट बाय स्पॉटलाइट का मतलब होता है वो हाईलाइट हो जाएगा आपका, जैसे आप स्पॉटलाइट पे क्लिक करेंगे वहाँ से वो हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका कॉपी। इस विजुअलाइजेशन को आप कॉपी करके किसी और जगह पेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। बेसिकली आपने आज क्या क्या पढ़ा कि हमारे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और लेजेंड्स में हम क्या क्या चीज़ें रखते हैं। आपको मैं एक बारी और, मल्टीपल्स क्या होते हैं, स्मॉल मल्टीपल्स फॉर एग्जाम्पल, मैं इस सेम डेटा को अगर मैं अलग अलग रीजन वाइज देखूँ तो वेर इज माई रीजन, रीजन को जैसे ही मैं अपना स्मॉल मल्टीपल्स में डालूंगा, यू कैन सी हमारी जो सेल्स थी, सेल एनालिसिस था, ये देखिए 4 रीजन में बन गया, सेंट्रल, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। दिस वे हम स्मॉल मल्टीपल्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के और चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर द क्लास।